एक पुलिस इंस्पेक्टर नशे में धुत अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पर जाकर पहुंचते हैं और डोरबेल बजाते हैं। दोस्तों, जब डोरबेल बजती है तो 2 मिनट के अंदर से कोई व्यक्ति आता है और वह दरवाजा खोलता है, जो कि उसका नौकर होता है, जिसका नाम रामू होता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। मैडम जो होती हैं लड़खड़ाकर गिरने लगती हैं और नौकर उन्हें संभाल लेता है। संभालते हुए नेहा मैडम जो होती हैं वह जाकर के उसकी बाहों में गिर जाती हैं और पूरी तरीके से अपने नौकर से चिपक जाती हैं और उसके बाद जो है आंखों में आंखें डालकर अपने नौकर रामू से वह कहती हैं, मुझे बेडरूम में ले चलो। पर सीधा नौकर जो होता है उन्हें बेडरूम में लेकर जाता है। बेचारा संभालते हुए अपनी मैडम को लेकर जाता है अपने बेडरूम में। बेडरूम में जाने के बाद उन्हें बिस्तर पर वह लिटा देता है और वह जहां वहां से जाने लगता है तो मैडम कहती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो रामू? तब रामू कहता है, मैडम मैं बाहर जा रहा हूँ। तब कहती हैं कि तुम आज रात कहीं नहीं जाओगे, तुम आज रात यहीं मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही सो जाओगे। मैं बहुत प्यासी हूँ, आज मेरी रात तुम मेरी प्यास बुझाओगे, जैसे मैं कहती हूँ तुम वैसा करोगे। तब रामू कहता है, मैडम आप क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें सीधे गोली मार दूंगी। और उसे उस आदेश देती है कि तुम जाकर पहले नहा कर आओ। रामू आता है, मालकिन के बेडरूम में नहाकर पहुंचता है और उसे कहती हैं, वहां ऐसे नहीं जाकर के पहले जरा जाओ म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक का जो आवाज है थोड़ा तेज कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिस्तर पर चिल्लाती हूँ। मैं इसका जो है आवाज जो है मेरी आवाज जो है पड़ोस तक ना पहुंचे, इसलिए म्यूजिक को तेज कर देना। उसके बाद वहां से अपना आगे एक एक कपड़ा करके उतार कर तुम मेरे पास आ जाओ। वह नौकर ऐसा काम करता है जो नेहा मैडम होती हैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ती हैं। वह दोनों का केवल उनके आदेश का पालन जो है नौकर करता है, लेकिन वह भी हट्टा कट्ठा नौजवान, 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान था। वह भी अपना सब्र कब तक बंद जो है रखता, क्या करता, अपना सब्र तोड़ देता है और उनकी इन हरकतों में शामिल हो जाता है, मैडम के साथ शामिल हो जाता है इस खेल में। और उसके बाद वासना और हवस का जो खेल शुरू होता है दोस्तों, यह खेल सारी रात इसी प्रकार से चलता रहता है मैडम के साथ। वह रात भर ऐसे ही करता रहता है, मैडम को पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और जब दोनों थक के वहीं पे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, जब सुबह हुआ तो मैडम की आंख खुली तो अपने आप को खुली किताब की तरफ पलंग पर पड़ी हुई वह पाती हैं और जैसे ही साइड में नजर पड़ती है, सीधा निर्वस्त्र उनके बगल में पड़ा हुआ उनका नौकर होता है। मैडम को देखकर एक झटका सा बहुत जोर का लगता है, जैसे कि वह अभी अभी होश में आई है। उठती हैं और रामू से कहती हैं, तुम यहाँ पर क्या, मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? तो उसी वक्त नौकर जो होता है कहता है, मैडम आपने तो मुझे यहाँ पे रात को सुलाया था। वह कहती हैं, और क्या क्या तुमने जो है मैंने कहा था तुमसे करने के लिए? तब नौकर कहता है, आपने मुझसे बोला था प्यार करने के लिए। मैडम कहती है, कितने बार किया? बोलता है 3 से 4 बार ये सिलसिला चला, यह रुकने का नाम नहीं लेता है। इस कहानी का अंजाम जो होने वाला था वह आपने भी नहीं सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेहा नाम की एक लड़की होती है, वह 12वीं पास करने के बाद अब कॉलेज में प्रवेश कर चुकी है। आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है रंगारेड्डी। रंगारेड्डी जिले की रहने वाली नेहा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। वह किसान थे, माँ ज्योति और जो है गृहिणी थी, हाउस वाइफ थी। लड़की पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन उसके शौक जो थे थोड़े अजीब किस्म के थे। जैसे ही वह अपने जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसे काम वासना उसके अंदर जागने लगते हैं दोस्तों। और वह पढ़ने में बहुत ही तेज और तर्रार थी और होशियार थी। और जब वह जवान हुई और जो है कॉलेज जाने लगी तो बाकी लड़कियों के साथ वह भी यह सब चीज देख रही थी कि मोबाइल में इसमें देख देख कर लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके साथ क्या क्या मस्तियां करती हैं, तो इसे भी चटक लग जाती है, यार मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए और मैं भी यह सब कुछ करना चाहती हूँ। दोस्तों, गलत लोगों के संगत में जब बच्चे पड़ जाते हैं तो यही सब होता है। अपनी लाइफ में एक बार सब कुछ करके देखना चाहती है नेहा। सोचने लगती है कि इसके बाद नेहा का भी एक लड़के से अफेयर हो जाता है, बॉयफ्रेंड उसका बन जाता है, अफेयर शुरू हो जाता है उस लड़के के साथ में। यह पहली बार लाइफ में संबंध बनाती है और जब एक बार नेहा संबंध बनाती है तो उसको यह काम करना इतना ज्यादा पसंद आता है कि पूछिए मत दोस्तों। वह इसके बाद कभी रुकती नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वह कई बार संबंध बनाती है, लेकिन वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। उसकी जल्दी ही बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, मन भर जाता है, नए बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करना चाहती है और उसको अच्छा लगता है। उसके बाद एक
के बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, यह सारा काम उसने कर रखा था। और यह उड़ती उड़ती खबर जब माँ बाप के कान में पहुंचती है तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है, बेटी गलत रास्ते पे निकल चुकी है, अब क्या किया जाए। तो नेहा के जो माँ बाप होते हैं उसकी शादी करने के लिए उसे कहते हैं, लेकिन नेहा साफ साफ अपने माँ बाप से मना कर देती है कि देखो मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे जब शादी करनी होगी तब मैं आप लोगों से कह दूंगी, मुझे शादी करनी अभी नहीं है, तब आप लोग मेरी शादी कर दीजिएगा, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत हासिल कुछ करना है। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पुलिस भर्ती का फॉर्म भर देती है, पुलिस भर्ती में वैकेंसी निकली हुई थी तो यह फॉर्म भर देती है। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर कर जाती है दोस्तों अच्छे नंबर से, और खेल कूद में होशियार तो थी, और इसका लक साथ दे देता है और इसका अच्छे नंबरों से यह पास हो जाती है, ट्रेनिंग वगैरह होता है, सब चीज में यह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और किस्मत से सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद यह 3 साल के अंदर यह ऑफिसर बन जाती है दोस्तों, 2 स्टार इंस्पेक्टर बन जाती है, आईपीएस ऑफिसर बन जाती है, और उसके बाद आंध्रा के ही रंगारेड्डी जिले में इसकी पोस्टिंग मुख्यालय में हो जाती है। मैडम वहां पर ड्यूटी करने लगती है, लेकिन मैडम को तो चस्का किसी और काम में था ही, जो मैंने पहले ही आपको शुरुआत में बताया था। आप जैसा, जब मैडम जो थी वह पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी, तो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद जो काम वह पहले खुलेआम करती आ रही थी, वह काम अब उसे करना शोभा नहीं देता था, और नहीं ऐसे खुले में कर सकती थी, क्योंकि जिम्मेदारी अब बढ़ गई थी, और इस प्रकार से करेंगी तो बेमतलब का बवाल हो जाएगा और काफी बदनामी भी होने लगेगी। यह सोचकर अपने आप को काफी कंट्रोल करती थी, लेकिन जब उसे लत लगी हुई थी तो कंट्रोल करती तो कब तक करती। अब होता क्या है कि जब मैडम को जो गाड़ी मिली हुई थी उसका जो ड्राइवर था, मैडम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती हैं और उस एक दिन उस ड्राइवर के साथ संबंध बना लेती हैं, संबंध स्थापित करती हैं, और यह सिलसिला जब चालू हुआ तो कम से कम 3 से 4 महीने तक ड्राइवर के साथ लगातार यह सब काम करती रही। मैडम का यह काम सिलसिला चल पड़ा। नेहा मैडम काल उसके बाद मैडम की किस्मत थी, उसके उस ड्राइवर का भी ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उनकी किस्मत ही खराब थी और उसको उससे कहीं और जाना पड़ता है, नौकरी कहीं और मिल जाती है। मैडम जो होती है कांस्टेबल को फंसाती हैं और एक कांस्टेबल के साथ फिर से मैडम संबंध बनाने लगती हैं। इस प्रकार से और कुछ महीने गुजरते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि जब यह डिपार्टमेंट में लोगों के साथ मैडम यह सब करेंगी तो बात कहीं ना कहीं तो खुलती ही है, फैलती ही है। मैडम की बदनामी होने लगती थी, लोगों को इस बारे में पता लगने लगता है। जब एक बार नेहा को पता चलता है कि उसकी, तो नेहा उसको तौबा कर लेती है और सोचती है कि अब मैं शादी करूंगी, इस भूख को मिटाने के लिए शादी करना ही पड़ेगा, बाहर मुंह नहीं मारना पड़ेगा। उसके बाद अपने माँ बाप से कहती है कि अब मैं शादी कर के लिए तैयार हूँ, आप लोग मेरे लिए लड़का देखिए, आप लोग लड़का देखेंगे, मैं शादी कर लूंगी। माँ बाप जो होते हैं लड़का देखना शुरू कर देते हैं, और किसी किस्मत से एक इंजीनियर जो होता है, एक लड़का इंजीनियर होता है, उसका नाम होता है किशन, पीडब्ल्यूडी में एक पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात होता है। उसका रिश्ता आता है, लड़का देखने में अच्छा खासा था, नेहा को भी वह लड़का पसंद आ जाता है और उसके बाद नेहा उसके साथ विवाह कर लेती है। और दिन आने के बाद, जो दिन तय किया गया था, उस दिन पर विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद जब नेहा अपने पति के घर जाती है तो हर लड़की सपना संजोए बैठी है। वैसे ही जब भी अपने सुहाग रात के लिए अपना सपना संजोए बैठी और सपना देखते हैं, वैसे ही कुछ अपने पति के साथ सपना देखी थी। भले ही वह पहले से सुहाग रात और कई रातें बिता चुकी थी, लेकिन सपना तो सपना होता है। मैडम तो तड़प रही थी कई दिनों से। इसके बाद उसका पति कमरे में जब किशन पहुंचता है तो मैडम के साथ बेड पर आता है तो प्यार भरी बातें होती है। उसके बाद नेहा मैडम काफी उतावली होती हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाने लगती हैं तो किशन होता है कुछ ही देर तक चलता है, वह मैडम का तमन्ना पूरा नहीं कर पाता है। मैडम की तमन्ना आधी अधूरी रह जाती है। सारे सपने मैडम के चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि किशन जो था वह मैडम की अपेक्षा के ऊपर खरा नहीं उतर पाया और मैडम को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया था, और 5 से 10 मिनट में वह वहां पर ढेर हो गया था। मैडम की आदत तो रात रात भर की थी, लेकिन वह रात भर नहीं चल पाया था। वह हमेशा ही ऐसा ही करने लगा था। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। किशन रोज ठंडा पड़ जाता था कुछ ही देर में। अब मैडम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह जल्दी ठंडा हो जाता है और मैडम को जो है संतुष्ट नहीं कर पाता है। मैडम जो है गुस्से में उसने बोला कि तुम्हें एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, आवश्यकता है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और अपना इलाज कराओ। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो हमारी पारिवारिक जिंदगी कैसे चलेगी, हम लोग आगे संसार कैसे चलाएंगे, हमारी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास किशन को भी था कि उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी है। वह जो है ठीक
तरीके से अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। वह कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, और उसके बाद वह उसका पति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। इन चीज़ों में समय लगता है, ट्रीटमेंट उनका चलता रहता है। मैडम की भूख का मैडम क्या करती, मैडम इंतज़ार पे इंतज़ार मैडम कर रही थी। मैडम को अब इंतज़ार नहीं हो रहा था, एक-एक दिन उनका जो बिताना दूभर हो रहा था। मैडम करे तो क्या करे, इसी प्रकार से शादी को अभी 6 महीने ही गुज़रे थे। 6 महीने मैडम ने जैसे-तैसे काटे। नेहा ने एक रात वह जो है गश्त पे होती है, उस दिन गश्त जो करती रहती हैं तो 3 से 4 लड़के जो दुकान का ताला तोड़ते हुए उसे नजर आते हैं। नेहा और उसके साथ जो कांस्टेबल होते हैं वह उनके पीछे भागती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लड़के तो भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो होता है वह लड़का पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। वह देखने में हट्टा-कट्टा नौजवान और 6 फीट के आसपास का लंबा चौड़ा तगड़ा लड़का था, और वह जैसे उसे समझती समझती है कि यह मेरा काम कर सकता है। मैडम से वह कहता है मैडम मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करने आया था। यह सब मेरे दोस्त लोगों ने मुझे अपने साथ ले आया, मुझे बताया भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। जब उससे पूछताछ होती है तो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और सच में उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ टाइम के बाद जेल में ही उसको रखा जाता है, लेकिन कोई भी उसको छुड़ाने के लिए नहीं आता है। तब जो मैडम होती हैं उससे पूछती हैं कि तुम काम क्या करते हो, तब कहता है कि मैं एक होटल में काम करता हूँ, 5,000 मुझे पैसे मिलते हैं, उसमें मैं अपना घर गृहस्थी चलाता हूँ और अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाता हूँ। तो अब नेहा जो होती है दिमाग में उसे कुछ खुरापात चलते हैं। उस लड़के को मोहरा बनाने की सोच रही थी। इस लड़के को अपना परमानेंट खिलौना बना लिया जाए तो कैसा रहेगा। लड़का दिखने में भी ठीक ठाक और लंबा चौड़ा तगड़ा था, 6 फुट का नौजवान था। नेहा की नजर उस पर पड़ चुकी थी और अपने दिल में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी। वह कहती है कि देखो तुम्हें मैं यहाँ से छुड़ा लूंगी और तुम्हें मैं एक नौकरी भी दूंगी, जिससे मैं तुम्हें पगार 10,000 दूंगी, खाना पीना और रहने की जगह मैं दूंगी। लड़का जो होता है वह खुश हो जाता है, उसे और क्या चाहिए था, जो उसको अपने घर पर और उससे जो है रखने को तैयार थी। यह मेरा घर है, जो काम मैं तुमसे कहूंगी वही काम तुम्हें करना पड़ेगा। घर में तुम्हें सारे काम करने हैं, जो मैं तुमसे बोलूंगी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग तरह से ठीक है। जब उनके पति घर में नहीं होते थे, उनके उनके पति जब घर में आते हैं तो वह बोलती हैं कि मैंने नौकर लेकर आया है, इसकी जरूरत थी। पति हामी भर देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसको उसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ नेहा मैडम उसको उकसाने की और उसको प्रेरित करने की जबरदस्ती जो है कोशिश करने लगती हैं, हाथ पैर अपना दबवाती हैं। और जब उसका पति जो है हफ्ते में पूरे 3 हफ्ते महीने में यहीं पे ड्यूटी करता है, 1 हफ्ते जो हो बाहर गया जो है जाता है। एक दिन एक बड़े जो है ऑफिसर के यहाँ पार्टी था, पार्टी में खूब एंजॉय होता है। नेहा मैडम अच्छी साड़ी पहन के पार्टी में जाती है, शानदार दिख रही थी कि सबकी नजर उन्हीं पर थी, लेकिन सब लोग बस आपस में बातें कर रहे थे। मैडम से कोई कुछ कहता नहीं था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मैडम जो होती है रात के 12 बजे अपने घर पर आती है, बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत थी। मैडम दरवाजा खटखटाती हैं, दरवाजा खुलता है, नौकर आकर सीधा दरवाजा खोलता है। नौकर के बाहों में वह झूलने लगती हैं। नौकर से कहती है मुझे बेडरूम में ले चलो, और नौकर बेडरूम में लेकर चल जाता है और कहानी यहीं से शुरुआत हो जाता है। उनके निर्देश के अनुसार वह जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा उनका जो नौकर है वह करता है। अब कहानी यहाँ से शुरू हो जाता है। उनका पति जब भी ड्यूटी से बाहर जाता है, नेहा मैडम उसके साथ रंगरलिया मनाने लगती है। नौकर रामू से कहती है कि मैं तो नशे में थी, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं नशे में थी, तुम तो होश में थे ना, तुम्हें सब मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब यह सब कुछ हो चुका है तो खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी बताया तो मतलब अपने मालिक को बताना नहीं है, तुम्हें बाहर भी किसी को नहीं बताना है। पुलिस वाली हूँ, सीधी गोली मार दूंगी और एनकाउंटर घोषित कर दूंगी। किसी को बताया तो पता चला तो उनके तो काम ही यही थे। उन्होंने उस लड़के को मोहरा बना लिया था, और जब भी उनके पति बाहर जाता था तो वह इसके साथ यह काम करती थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगता था। सारी सारी रात इसको इस्तेमाल करती थी। एक दिन उनके पति घर पर रहता है। मैडम को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके पति के साथ उनका जमता नहीं था। वह क्या करते कि एक दिन चुपके से उठती हैं, अपने नौकर के कमरे में चली जाती हैं और 1 घंटे उसके साथ समय बिताने के बाद वह अपने रूम में आकर सो जाती है। लेकिन मैडम को तो मन भरता नहीं था, क्योंकि उनकी तो आदत रात रात भर वाली थी। ऐसे ही उनका सिलसिला चल पड़ा। एक दिन उनके पति जो है सोए हुए थे, मैडम अपने नौकर के कमरे में चली जाती हैं। उनके पति की नींद खुल जाती है और वह जो होता है वह इन दोनों को
आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस समय तो कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन अपनी पत्नी के से बात करता है और कहता है यह सब काम ठीक नहीं है। इस पर जो उनकी पत्नी होती है वह उल्टा अपने पति से ही लड़ाई झगड़ा करने लगती है। उसे कहने लगती है कि अगर तुम ठीक ठाक होते, तो अगर तुम मुझे संतुष्ट कर पाते तो मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी तुमने मेरे साथ इतना देर तक किया ही नहीं है और तुम ही मेरे गुनहगार हो। मुझे तुम गुनहगार ठहरा रहे हो। अब जो हो रहा है उसे होने दो और चुपचाप देखो। अगर तुम्हें यह सब मंजूर नहीं है तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो। अब किशन जो होता है उसे अपने मर्दांगनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं उसमें भी कमियां थी। अपनी पत्नी से को कभी भी संतुष्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों की लड़ाई झगड़ा होने लगे। अब वह नौकर पे खूब गुस्सा करने लगता है पति, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि चलती उसकी पत्नी ही की थी घर में। 3 महीने बीत चुके थे दोस्तों, पर अपने ड्यूटी के लिए एक दिन उसका पति बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ नौकर रामू और उसकी पत्नी थी मौजूद थे और दोनों जब रात को रंगोलियां मना रहे थे, सो चुके थे, तो रात को 2 से 3 लोग घर में दाखिल होते हैं, घुस जाते हैं, फायर करने लगते हैं। दोनों फायर करते हैं और फायर करने में एक गोली मैडम को लगती है और जो नौकर होता है उसको कई गोलियां लग जाती है। नौकर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वहां पर पुलिस आती है। तुरंत इनको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है। पूरे कमरे में जब तलाशी लिया जाता है तो वहां पर सारे चीज बिखरे हुए पड़े हुए थे। नेहा और उनका नौकर उन दोनों को उठाकर तुरंत अस्पताल लेकर रवाना किया जाता है, लेकिन नेहा की तो जान बच जाती है। उनको एक कंधे में गोली लगी हुई थी, लेकिन उनका जो नौकर था उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, वह मर जाता है। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त नजर आता है। उनके हस्बैंड किशन भी तुरंत आ जाते हैं। अपनी पत्नी से अस्पताल में जाकर मिलते हैं, रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। नेहा भी रो रही थी क्योंकि जो भी था वह मर चुका था। जो निर्देश लड़का को जो मरा हुआ लड़का था उनको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसके साथ वो रंगरलियां मना रही थी। इंसान कुछ दिनों के लिए ही घर में रहता है, लेकिन उससे अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यह चोरी और डकैती का मामला था, तो पुलिस भी सतर्क थी और पुलिस के घर में यह चीज हुआ था। पुलिस ने हर ज्वेलर्स को यह संदेश दिया था कि कोई भी गहना बेचने आए तो हमें कंफर्म कर दिया जाए। पुलिस को 3 दिन के बाद एक ज्वेलर्स का फोन आता है। लड़का जो है ज्वेलरी कुछ बेचने के लिए आया हुआ है। जैसी ज्वेलरी पुलिस ने बताई थी और लड़के को वही ज्वेलरी वह लड़का जो है लेकर आया था। लड़के को बातों में दुकानदार ने उलझा रखा था और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तब वो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बताते हैं कि हमें सुपारी दी गई थी इन्हें मारने के लिए। दोस्तों, जब उनसे पता किया जाता है कि किसने दिया था तो सोहन नाम के व्यक्ति का नाम निकल के सामने आता है। वहां का एक छोटा बदमाश था, उसी का यह सुपारी दिया गया था। दोस्तों, व्यक्ति का नाम पता चलते ही पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जब गिरफ्तार करती है तो उससे पूछताछ किया जाता है। तब पुलिस को पता चलता है कि उसको सुपारी उसका पति किशन ने ही दिया था अपनी पत्नी और अपने नौकर को मरवाने के लिए। जब यह घटना पता चलता है तो सबके पांव तले जमीन ही खिसक जाते हैं। सबके सामने सच्चाई आ जाती है। यह क्या होता है, जब उनके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसने ऐसा पोल खोला कि सब की नजरें झुक गई। सन से सबकी नजरें झुक गई, सबके पांव तले जमीन खिसक गए। उसने बताया मेरी पत्नी की गैर मर्दों के साथ अफेयर था। उसने यह कदम उठाने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ रंगरलियां मनाते नहीं देख सकता है। अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी और किस्मत अच्छी थी कि उसके कंधे पे गोली लगी थी। अपनी पत्नी को मारने के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन वह बच जाती है और जो नौकर था वह बिल्कुल ही मर जाता है। अब जो है पुलिस किशन पर मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसको जेल भेज देती है, लेकिन किशन जो होता है कुछ ही दिनों में छूट जाता है, वह बाहर आ जाता है दोस्तों। लेकिन जो है उसने पाप किया था वह पाप उसको तुरंत ही भुगतना पड़ा था और किसी निजी वाहन से मार्केट जा रहा था। तुरंत ही एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चला किस गाड़ी से, किस वाहन से जो है उसको टक्कर मारा गया था और मारकर निकल गई थी वह गाड़ी। उसके बाद जो नेहा मैडम थी उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था, नौकरी छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ने के बाद मैडम कहाँ गई इस बात का अब किसी को पता नहीं था। मुकदमा जो है जिसने मर्डर किया था उस पर चल रहा है और जो यहाँ पर नेहा मैडम होती है वह अपना इस्तीफा देकर पता नहीं जिंदगी में दुनिया में कहाँ चली गई है, इस बात का आज तक किसी को पता नहीं है। मैडम कहाँ है और उसका क्या वह कर रही है जानकारी नहीं मिली। और इस कहानी में गलत किसकी है
किस इंसान की है। हम लोग कहें जब सामने ये कहानी आई तो किसकी गलती कहा जाए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेहा की गलती है, फिर उसके पति की गलती है, या फिर उसके नौकर की गलती है। आखिर गलती किसकी है। एक पत्नी जो अपने पति से चाहती है, अगर पति उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो अपनी पत्नी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाती है तो इधर उधर भटक जाती है। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो